लोगों, हमारी कथा दो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, दारूबाज और पराई बहन बेटियां तकने वाला। ये तो यही कहेंगे कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गई। कहेंगे ये के और धनवंतर भी मेरी एक एक बात दिमाग में रखना, आज आखिरी दिन है लोगों। इस समय मैं बहुत बड़ा अस्वस्थ हूँ, हमारी दाढ़ में इतना भयंकर दर्द हो, बदायूं से दवा लेने पर भी राहत नहीं मिल रही। और जानते हो जब शरीर में कोई व्याधि होती है तो चोला चैन में नहीं होता। प्राण भाव की चाल तन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में, पाचन शक्ति खराबी आमाशय में आती, पाचन शक्ति खराबी आमाशय में आती। रक्त नाड़ियां ढीली और खून की दाल बढ़ जाती, और जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी आ जाती, इसके कारण हृदय पर बीमारी सी छा जाती, इसके कारण हृदय पर बीमारी छा जाती। चेहरा हो बेकार, समय से पहले ही मौत उठावे, और हमारे हाल को बुरा बतावे, और हमारे हाल को बुरा बतावे। प्राण हुए गुनाह पर तो बिटिया का कह रही, कहाँ जा रही, का कर रही। लेकिन चतुर्मा जो है अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती है, और रखनी भी चाहिए। याद रखना, 10 वर्ष की लड़की को छोटा मत समझना। जब से जी घर घर में टीवी चली हैं, लड़कियां बड़ी एडवांस हो गई। रुक्मिणी की मां ने ठीक है, ये सब अच्छा है, अच्छी बात है। भाइयों, राजा भीष्मक आए, रानी कहने लगी महाराज राज के मद में इतने अंधे हो गए, तुम्हें इतना होश ना, घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही है। कहूँ अच्छो लड़का देख के बिटिया के हाथ पीले कर दे, और जमानो अच्छो ना है। सोई राजा पहुंच गए अपने दरबार में, मंत्री से बोले, मंत्री कहिए महाराज। आज जितनी जो बहनें बैठी हैं और जितने ये भैया बैठे हैं, कह दो आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। भाइयों बहनों, आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज महाराज विषय पे खर्चा करेंगे, अपना अपना आचार दें। तुम हमें बनाए उल्लू लग रहे। हम कह रहे विषय चर्चा करेंगे, और तू कह रहे हो खर्चा करेंगे। हम कह रहे अपने अपने विचार दो, और तू कह रहे हो अपने अपने आचार दो। वैसे माफ करना लोगों, अपनी बात में खुद कहूंगा,
आप लोग जानते हैं जिस घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही हो, माँ बाप को नींद कैसे आती है। हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के लायक हो चुकी है। तुम लोगों की नज़र में कोई ऐसा राजा हो, ऐसा राजकुमार हो जो मेरी बेटी रुक्मिणी से गुण कर्म स्वभाव मिलते हों, आप लोग बताइए। मैं इसी वक्त पंडित नाई को बुलाकर वह राजकुमार को टीका भेजूंगा। महाराज बहुत सुंदर लड़का है, हमारी नजर में है। कौन है बताओ। महाराज जो हस्तिनापुर के राजा महाराज धर्मराज युधिष्ठिर कैसे रहेंगे? ये दुष्टर, हाँ लड़का तो बहुत अच्छा बताया तुमने। वास्तव में धर्मराज धर्म की मूर्ति, लड़के में थोड़ी कमी न होती। कमी कौन सी है? तो अपनी बिटिया रुक्मिणी मैं महाराजा युधिष्ठिर को दे देता। महाराज तो कमी कौन है? लड़की की रोजी और रोटी का ठिकाना नहीं है। लड़के की रोजी रोटी का। ऐसा क्यों? जब धर्मराज को दुर्योधन अधिकार ही नहीं दे रहा तो हमारी बिटिया रुक्मिणी का दीवार चाट के रहेगी। भक्तों ऐसे को भी अपनी बिटिया मत दे देना जाकि रोजी रोटी का ठिकाना ना हो। ऐसे धर्मराज में कोई कमी नहीं है। धर्मराज तो धर्म की मूर्ति है, लेकिन रोजी रोटी नहीं है। दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा, इसलिए हम धर्मराज युधिष्ठिर को बेटी रुक्मिणी नहीं दूंगा। महाराज अब धर्मराज को अधिकार दुर्योधन नहीं दे रहा है तो दुर्योधन के लिए कर दो। जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता है, पंडवा हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर्मार छिड़ेगी और 8 पैर की चिक्से पे हमारी बेटी रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। इसलिए भक्तों ऐसे घर में लड़की मत फेंक देना जब भैया ही भैया दुश्मन हो। इसलिए मैं दुर्योधन को बिटिया बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। तो एक लड़का और है महाराज। कौन है बताओ। सोलहपुर को राजा बाणासुर। बाणासुर को बिटिया देने से पहले बदाऊं से सल्फाज और गोली मंगाई और बिटिया को दे दे। ऐसा क्यों? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगाता, शाम को अलग करता है। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और सरप्पा कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। गंदी से गंदी चीज कौआ खा लेगा और बुरे से बुरा कर्म दारू पी करके, शराब पीकर आदमी करता है। महाराज आजकल किसी के दरवाजे पे जाओ, अगर ठंडी चाय अगर शराब नहीं दी तो वो आदमी बिना मतलब का है, और जो शराब पिलाता है उसे लोग बहुत बड़ा आदमी बताता है। शराब पीने वाला बड़ा आदमी, बिल्कुल। और मुर्गा की टांग पेटम धल्ले तो बड़ो, और ही बड़ो, और क्यों भैंसा की टांग चब जाए सबसे बड़ो, सबसे शराब पीने वाला बड़ा आदमी। एटा के आगे आबागढ़ है लोग, 5वीं साल है। अभयपाल नाम के लड़का ने दारू पीकर अपनी माँ की इज्जत लूट ली। इसी आबागढ़ में शराब पी के अपनी मैया की इज्जत लूटी। जयपुर में भैया ने दारू पीकर में 14 साल की बहन की इज्जत लूट के बकी हत्या कर दी। ग्वालियर में दारू पी के बाप ने अपनी 14 साल की बिटिया की इज्जत लूट कर उसकी हत्या कर दी। दारू पीने वाला बड़ा आदमी। नसरुल्लापुर के लोगों, अगर जरा भी तुम्हारी आंखों में मर्दाना पानी है तो आज से दारू को हाथों से मत छूना। बड़े बड़े राजाओं के भरे घरों में ताले, और धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा कर डाले।
बड़े बड़े राजाओं के पड़िए घरों में ताले और धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर डाले। आधार ने आंखें से देखे पड़े कींच के नाले और बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू बाले। कुलकों लगे कलंक नहीं जीवन में जो छुट पावे। इसलिए तुम दारू पियोगे बच्चे भीख मांगेंगे और बेव दारू पीने लगेंगे पूरा वंश कलंकित हो जाएगा। इसलिए जरा भी तुम्हारे अंदर इंसानियत है, आज दारू से तौबा कर लो। शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है। सुखी रहो। तुम्हारे तो भाई नहीं पिए दारू। इनके यहाँ से मेरे लिए भोजन आता है। इनके पति निशा यादव, इनके पति सुधीर यादव नसुल्लापुर के हैं। ये इनके यहाँ से मेरे लिए पवित्र भोजन आता है। इसीलिए मैंने पूछा कहीं दारू तो नहीं पीते, लेकिन ये साधु की परिवार है। भगवान निशा जैसी बेटी को सीता सावित्री जैसी शक्ति प्रदान करे, जो ये धर्म पे चलकर अपने जीवन को धन बनाती रहें और परिवार को धर्म के रास्ते पर चलाती रहें। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम जो सामने बैठे हो, तुम से हमारा निवेदन है, आज आखिरी दिन है। ये जरूर नहीं कि आधार दोबारा फिर आ जाए आश्रम में, प्रभु की इच्छा है, लेकिन दारू आज से मत पियो। कितने सच्चे बाप के बेटे हो, अभी पता लग जाएगा। कितने सच्चे बाप की औलाद हो, अभी पता लग जाएगा। अच्छा हाथ उठाओ, को आज से दारू नहीं पिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सुंदर। ऐसे बहादुरों को हम बधाई देते हैं। नीचे हाथ कर लो, बिल्कुल मत छूना दारू। क्यों? शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। नसरुल्लापुर के दारू छोड़ो, आधार बता के जावे। हमारे शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है और बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है और नशेबाज का दुनिया में सम्मान। इसलिए
हम पापी बाणासुर को रुक्मिणी नहीं दूंगा, और कोई लड़का बताओ। और कोई लड़का बताओ। महाराज एक लड़का और हमारी नजर में है, बताओ कौन है? मगध का राजा जरासंध। तुम नशा करते हो? कोई नशा कोई नहीं करते महाराज, आज तो रोटी मिला ले। लेकिन तुम्हें लगा तो जा तुम नशा करते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारी बिटिया रुक्मिणी 21 साल की और जरासंध 148 साल को, तो ऊँट के गले में बकरिया लटका दे। महाराज हाँ, उम्र की शादी नहीं होते, पैसा की शादी होती है, शोहरत की शादी होती है, धन की शादी होती है। अगर महाराज आप चाहो तो तीसरी शादी कर ले। चुप। तीसरी शादी? बेटा रुक्मेश, पिताजी तुम बहुत देर से मेरे मुंह की तरफ देख रहे हो। हाँ तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है जो तुम्हारी दीदी को दूल्हा बने? पिताजी, हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है बताओ? यादवेंद्र भगवान द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। कृष्णचंद्र महाराज। हाँ, तूने तो हमें मुंह की बात छीन। लोगों तालियां बजा के मेरे बच्चे का स्वागत करो। वास्तव में हम यही चाहते थे कोई कन्हैया को बता दे। जब कन्हैया दूल्हा बन के आएंगे मेरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। पंडित नाई को बुलाओ, आज ही कन्हैया को टीका भेजो। पिताजी हाँ, ये पिताजी। तालियों की आवाज कैसी सुनाई दे रही है कानों में? जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई इनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दे दो। ऐसी कौन सी खुशी की बात है? और जिनने ताली नहीं बजाई इनके मुंह में ईंट फोड़ो। कौन सी खुशी है पिताजी? तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए दूल्हा मिल गया। नसरुल्लापुर में आए, भाग दौड़ खत्म। क्या नाम है उसका? भगवान यथुर भूषण कृष्णचंद्र महाराज वासुदेव द्वारकाधीश तुम्हारे